आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक पर बात करने से पहले, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद से एक सवाल करोगे कि आप में से कितने लोग हो जो खुद को बदलना चाहते हो, खुद के अंदर बदलाव चाहते हो, खुद को फर्स्ट क्लास बनाना चाहते हो और आपको खुद को ही वो जवाब ढूंढना है। मैं जानता हूँ आपके अंदर से यही जवाब आएगा कि हर इंसान खुद को बदलना चाहता है, हर इंसान खुद के अंदर बदलाव चाहता है, हर इंसान खुद को फर्स्ट क्लास बनाना चाहता है। तो मेरा फिर से वही सवाल है, जब हर इंसान यही चाहता है तो उसे कहाँ दिक्कतें आती हैं, कहाँ परेशानियां आती हैं जो खुद को वो बदल नहीं पाता। तो यही हमें, आपको, हम सबको समझने की जरूरत है। तो इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप सबको इतना तो पता होगा ही कि हर इंसान के पास दिमाग होता है और जितने भी सवाल आप खुद से करते हैं वो सवाल भी आपके दिमाग की ही उपज है और उसका जवाब भी आपके दिमाग के अंदर से ही आती है। जाहिर सी बात है, ये बात लगभग हर इंसान को पता होगी। तो हम यह मान सकते हैं आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन है। जब आपका दिमाग एक तरीके से काम करता है तो यह आपको असाधारण सफलता के रास्ते पर आगे ले जा सकता है, परंतु वही दिमाग जब दूसरे तरीके से काम करता है तो यह आपको पूरी तरह असफल करा सकता है। आपका मस्तिष्क पूरी सृष्टि में सबसे नाजुक, सबसे संवेदनशील यंत्र है। आइए देखें कि मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वे क्यों आते हैं। करोड़ों लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। अमेरिका को कैलोरी गिनने वालों का देश कहा जाता है। हम विटामिन, मिनरल और दूसरे भोज्य पूरकों पर करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं और हम सब जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। पोषण पर हुए शोध से हमें यह जानकारी मिलती है कि शरीर को हम जो आहार देते हैं उसका शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक स्टेमिना, बीमारी से बचाव, शरीर का आकार, यहाँ तक कि हम कितना लंबा जिएंगे, इन सब का संबंध हमारे खान पान से होता है। शरीर वैसा ही बनता है जैसा भोजन शरीर को खिलाया जाता है, इसी तरह दिमाग वैसा ही बनता है जैसा भोजन दिमाग को खिलाया जाता है। दिमाग का भोजन पैकेट या डिब्बों में नहीं आता और आप इसे किसी स्टोर में नहीं खरीद सकते। आपका माहौल ही आपका दिमागी भोजन है और इसमें वे अनगिनत चीजें आ जाती हैं जिनसे आपका चेतन और अवचेतन विचार प्रभावित होता है। हम किस तरह का दिमागी भोजन करते हैं, इससे हमारी आदतें, रवैये और व्यक्तित्व निर्धारित होते हैं। हम में से हर एक को कोई ना कोई खास क्षमता विरासत में मिली है जिसका हम विकास कर सकते हैं, परंतु हम उस क्षमता को कितना और किस तरह विकसित कर पाते हैं यह हमारे दिमागी भोजन पर निर्भर करता है। मस्तिष्क पर माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है जिस तरह की शरीर पर भोजन का पड़ता है। आपने कभी सोचा कि अगर आप भारत की जगह किसी दूसरे देश में पैदा हुए होते तो आप किस तरह के इंसान होते? आपको कौन सा खाना पसंद होता? आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते? आपको कौन से मनोरंजन ज्यादा अच्छे लगते? आप किस तरह की नौकरी कर रहे होते? आपका धर्म कौन सा होता? आप इन सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकते, परंतु एक बात तो तय है कि अगर आप किसी दूसरे देश में बड़े हुए होते तो आप एक बिल्कुल ही अलग तरह के इंसान होते। क्यों? क्योंकि आप एक अलग माहौल में रह रहे होते और आप उससे निश्चित रूप से प्रभावित हुए होते। जैसा कहा जाता है, कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल का प्रोडक्ट होता है। इसे ध्यान से समझ लें। माहौल हमें आकार देता है, हमें सोचने का तरीका देता है। आप एक भी ऐसी आदत नहीं गिना सकते जो आपने दूसरों से न सीखी हो। छोटी छोटी चीजें जैसे कि आपकी चाल, खांसने का तरीका, कप पकड़ने का अंदाज, आपका संगीत, साहित्य, मनोरंजन, कपड़ों का शौक, सभी हमारे माहौल की देन है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपकी सोच का आकार, आपके लक्ष्य की ऊंचाई, आपका रवैया और आपका समूचा व्यक्तित्व आपके माहौल द्वारा तय किया जाता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय तक रहेंगे तो आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी। छोटे लोगों के साथ निकट संपर्क रहने पर आप में छोटी आदतें आ जाएगी। दूसरी ओर बड़े विचारों वाले लोगों के साथ रहने पर आपकी सोच का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। महत्वाकांक्षी लोगों के निकट संपर्क में रहने पर आप में भी महत्वाकांक्षा आ जाएगी। विशेषज्ञ सहमत हैं कि आप आज जिस तरह के इंसान हैं, आज आपका व्यक्तित्व या महत्वाकांक्षा या स्टेटस जैसा भी है, यह आपके मनोवैज्ञानिक माहौल के कारण है। और विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आप आज से 1, 5, 10 या 20 साल बाद क्या बनेंगे यह भी पूरी तरह आपके भविष्य के माहौल पर निर्भर करता है। आप महीनों और सालों तक बदलते रहेंगे, हम इतना तो जानते ही हैं, परंतु आप किस तरह बदलेंगे यह आपके भावी माहौल पर निर्भर करता है, उस दिमागी भोजन पर निर्भर करता है जो आप अपने आप को खिलाएंगे। तो अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से जान गए होंगे कि हर इंसान जो खुद को बदलना चाहता है, खुद के अंदर बदलाव चाहता है, खुद को फर्स्ट क्लास बनाना चाहता है, उसे ऐसा करने में कहाँ दिक्कतें आती हैं, कहाँ परेशानियां आती हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके आसपास के खराब माहौल के कारण। तो हमें क्या करना है? हमें अपने माहौल को सुधारना है, अपने माहौल को बदलना है और खुद को फर्स्ट क्लास बनाना है।